श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। श्री हनुमान अंक। श्री सौभाग्य हनुमान महा मंत्र की प्रयोग विधि। विनियोग। ओम इस सौभाग्य हनुमान महामंत्र के श्री राम ऋषि अति जगति छंद श्री हनुमान परमात्मा रुद्र देवता हनुमान बीज वायु देवता शक्ति और अंजनी सुत कीलक हैं। श्री हनुमान की कृपा सिद्धि के लिए जप काल में इसका विनियोग किया जाता है। करन्यास। ओम हम हनुमन अंगुष्ठायाभ्यं नमः। ओम वम वायु देवताय तर्जनीभ्यां नमः। ओम अंजनीसुताय मध्यभां नमः। ओम रम राम दूताय अनामिकाभ्यां नमः। ओम हम हनुमन्ते कनिष्ठकाभ्यां नमः। ओम रुम रुद्रमूर्ते करतल कर पुष्ट्याभ्यां नमः। ओम हृदयान्यासः। करन्यास के मंत्रों द्वारा हृदय आदि न्यास भी कर लेना चाहिए। ध्यान। सर्वांग सुंदरी देवी। जब देवेश्वर श्री हनुमान संबंधी ध्यान का वर्णन करता हूँ, अब मैं देव देवेश्वर श्री हनुमान संबंधी ध्यान का वर्णन करता हूँ, सुनो। जिनका स्वरूप महान भयंकर है, जो 5 मुख 15 नेत्र और 10 भुजाओं से युक्त है तथा संपूर्ण कामनाओं के सिद्धि दाता कहे जाते हैं। जिनका पूर्व दिशा का मुख वानर का है, वह करोड़ों सूर्यों के समान कांतिमान और विकराल दाढ़ों से सुशोभित है। उसकी बोहें तिरछी चढ़ी हुई हैं। उसी प्रकार दक्षिण दिशा का मुख नरसिंह का सा है। वह महान अद्भुत प्रचंड तेजस्वी सर्वश्रेष्ठ भीषण और भयनाशक है। पश्चिम वाला मुख गरुड़ के सदृश है। उसकी चोंच वज्र सरी की है तथा वह महाबली पवन एवं पर्वतों को प्रशांत करने वाला और संपूर्ण प्राणियों को छिन्न भिन्न कर देने वाला है। उत्तर दिशा में सूकर सरी का मुख है। उसकी कांति आकाश सदृश कृष्ण वर्ण की है तथा वह पाताल निधि का भेदन करने वाला ज्वर रोग का समूलच्छेदिक परमोत्कृष्ट संपूर्ण शत्रुओं का संहारक और अपने भक्तों को संतुष्ट करने वाला है। उन हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार हनुमान जी का ध्यान करके पंचोपचार द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए। तदंतर उन्हें 7 मुद्राएं प्रदर्शित करनी चाहिए। सप्त मुद्रा खड्ग, त्रिशूल, खड्वांग, पाश, अंकुश, चक्र और मुद्गर, ये 7 मुद्राएं कही गई हैं। माला मंत्र। ओम राम दूताय अंजनी वायु सुताय महाबलाय सीता शोक दुख निवारणाय लंको पदहनाय बाहुबल प्रचंडाय फाल्गुन सखाय कोलाहल ब्रह्मांड विश्वरूपाय सप्त समुद्री निरल अग्नाय पिंगनयनावृति मति विक्रमाय सूर्यबिंब फल सेविताय दृष्टि निरालंकृताय संजीवसी जीव वित्त लक्ष्मणा दृढ़ सुग्रीव महा कपि सैन्य प्राण निर्वाकाय दश कंठ विध्वंस नकरा सेविताय श्री सीता समेत श्री रामचंद्र मूर्ते स्वाहा। मूल मंत्र। ओम हनुमन वायु देवताय अंजना सुताय रामदूत हनुमन रुद्राय मूर्ते स्वाहा इति यथा शक्ति यथा ज्ञानम यथा संख्यम मूल मंत्र जपम कुर्यात्। मूल मंत्र जप काले माला मंत्र जपस्या भान्त्यो स्त्रीरावृत्तिः एतन नाम संपुटीकरण सूचम अथ पूर्वोक्त मुद्राः प्रदर्शयेत्।
तथा पूर्वोक्तम ध्यानम करन्यासाश्रय कुर्यात् गंधादिन मस्करांतम पूजन चेति। श्री हनुमान पास हनुमान श्री हनुमत पदुपासनधाय श्री सौभाग्य हनुमंत महामंत्रे निरूपणाम नाम प्रकटाष्टकम। ओम हनुमन वायु देवताय अंजना सुताय राम दूत हनुमन रुद्रमूर्ते स्वाहा। इस मूल मंत्र का अपनी शक्ति और ज्ञान के अनुसार नियमित संख्या तक जप करना चाहिए। मूल मंत्र का जप करते समय आदि अंत में माला मंत्र का 3 बार पाठ करना चाहिए। ओम हनुमन वायु देवताय अंजना सुताय राम दूत हनुमन रुद्रमूर्ते स्वाहा। ओम हनुमन वायु देवताय अंजना सुत राम दूत हनुमन रुद्रमूर्ते स्वाहा। ओम हनुमन वायु देवताय अंजना सुत राम दूत हनुमन रुद्रमूर्ताय स्वाहा। इसी को संपुटीकरण कहते हैं। तदंतर पूर्वोक्त मुद्राओं को प्रदर्शित करें तथा पूर्वोक्त ध्यान और करन्यास एवं अंगन्यास भी करें। फिर गंधादि समर्पण से लेकर नमस्कार पर्यंत पूजन भी करें। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। हनुमत द्वादशाक्षर मंत्र के प्रयोग की विधि। मंत्र महोदित में हनुमत द्वादशाक्षर मंत्र का स्वरूप इस प्रकार है। होम स्प्रेम स्ने होम हन फ्रेम खफेम हस्त्रो हस खफेम ह सोम हनुमंते नमः। पहले हाथ का जल लेकर निम्नांकित वाक्य बोलकर जल को पृथ्वी पर गिरा दें। इसे विनियोग कहते हैं। विनियोग। ओम अस्य द्वादशाक्षर हनुमन् मंत्रस्य रामचंद्र ऋषिः जगति छन्दः हनुमान देवता हसोम बीजम हंसफ्रेम शक्तिः सर्वेष्टि सिद्धे जपे विनियोगः। तत्पश्चात ऋष्यादि न्यास करें। ऋष्यादि न्यास। ओम रामचंद्र ऋषिये नमः शिरसी। जगति छंद से नमः मुखे। हनुमन देवताय नमः हृदय। हसोम बीजाय नमः गुहय। हस्रेम शक्ते नमः पदाय। विनियोगाय नमः सर्वांगे। इसके बाद हृदय आदि अंगन्यास करना चाहिए। हृदयांगन्यास। ओम ह्रोम हृदयाय नमः। ओम हस्फ्रेम शिर से स्वाहा। ओम खफ्रेम शिखाय वषट। ओम हस्त्रो कवचाय हूम। ओम हस्फ्रेम नेत्रत्रयाय वोष्ट। ओम हसोम अस्त्राय फट। इन्हीं मंत्रों से करन्यास भी करना चाहिए। करन्यास। ओम हूम अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम हस्फ्रेम तर्जन्याभ्यां नमः। ओम हस्फ्रेम मध्यामाभ्यां नमः। ओम हस्फ्रेम अनामिकाभ्यां नमः। ओम हस्फ्रेम कनिष्ठकाभ्यां नमः। ओम हस्फ्रेम करतल करपुष्टाभ्यां नमः। इसके बाद मंत्र के 12 अक्षरों का 12 अंगों में न्यास करें। ओम हूम नमः मूर्धिन। ओम हस्फ्रेम नमः भाले। ओम खफ्रेम नमः नेत्रयो। ओम हस्फ्रेम नमः मुखे। ओम हस्फ्रेम नमः कंठे। ओम हसोम नमः बाबहो। ओम हम नमः हृदय। ओम नूम नमः कुक्षो। ओम मम नमः नाभो। ओम तेम नमः लिंगे। ओम नम नमः जनुद्वे। ओम ममः नमः पाद्योः। इस प्रकार न्यास करके ध्यान करें।
ध्यान, जिनका तेज प्रातः काल के 10 सहस्त्र सूर्यों के समान है, जो तीनों लोकों को शुद्ध करने में समर्थ एवं सुंदर हैं। सुग्रीव आदि समस्त वानरगण जिनके चरण कमलों की सेवा में लगे रहते हैं, जो अपनी गंभीर गर्जना मात्र से ही समस्त राक्षस समूहों को संत्रस्त कर देते हैं, तथा श्रीमान राम के चरणाविंदों की स्मृति में सदा संलग्न रहते हैं, उन सर्वसमर्थ पवन पुत्र हनुमान जी का मैं ध्यान करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके सर्वतोभद्र मंडल में मंडूक से लेकर परतत्व पर्यंत पीठ देवताओं की निम्न प्रकार से स्थापना करें। पहले फूल और अक्षत लेकर पीठ के वाम उत्तर भाग में चतुर्विध गुरुओं का स्मरण और पूजन करें, तथा ओम गुरुभ्यो नमः, ओम परम गुरुभ्यो नमः, ओम परात्पर गुरुभ्यो नमः, ओम परमेष्टि गुरुभ्यो नमः। फिर पीठ के दक्षिण भाग में गणेश का आवाहन पूजन करें, यथा गणपते नमः, गणपति मां वाहयामि। फिर पीठ के मध्य भाग में इष्ट देवताओं को नमस्कार करें, तथा यथा हनुमत देवताय नमः इस प्रकार नमस्कार करके पीठ के मध्य भाग में ही ओम मम मंडुकाय नमः, ओम कम काल गिर कालाग्नि रुद्राय नमः, ओम आम आदर शक्ते नमः, ओम कुम कुरुमाय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम प्रम पृथ्वे नमः, ओम शिम क्षीरसागराय नमः, ओम रम रत्नदीपाय नमः, ओम रम रत्नमंडलाय नमः, ओम कम कल्पवृक्षाय नमः, ओम रम रत्नवेदिकाय नमः, ओम रम रत्नसिंहासनाय नमः। पीठ के अग्नि कोण गत पाय में ओम धम धर्माय नमः, नेतृत्व कोण में ओम ज्ञाम ज्ञानाय नमः, वाव्य कोण में ओम वेम वैराग्याय नमः, ईशान कोण में ओम एम ऐश्वर्याय नमः। पीठ के पूर्व भाग में ओम अर्धमाय नमः, दक्षिण भाग में ओम अज्ञानाय नमः, पश्चिम में ओम अवैराग्याय नमः, उत्तर भाग में ओम अनेश्वराय नमः। पुनः पीठ के मध्य भाग में ओम आनंद कांदाय नमः, ओम सम सविनलाय नमः, ओम सम तत्व कमलासनाय नमः, ओम प्रम प्रकृतिमय पत्रेभ्यो नमः, ओम विम विकार मैं केसरिभ्यो नमः, ओम पम पंचाशद वर्षादड़ कर्णिकाभ्यो नमः, ओम अर्कमंडलाय द्वादशालात्मने नमः, ओम सोम मंडलाय षोडश कलात्मने नमः, ओम वम वहिर्मंडलाय 10 कलात्मने नमः, ओम सम सत्वाय नमः, ओम रम रजसे नमः, ओम तम से नमः, ओम आम आत्मने नमः, ओम पम परमात्मने नमः, ओम अंतरात्मने नमः, ओम ह्रीं ज्ञानात्मने नमः, ओम माम माया तत्वाय नमः, ओम कम कला तत्वाय नमः, ओम विम विद्या तत्वाय नमः, ओम पम पर तत्वाय नमः। इन मंत्रों द्वारा उन देवताओं की स्थापना और पूजा करके 9 पीठ शक्तियों का पूजन करें, यथा पूर्व दिशा में ओम विमलाय नमः, अग्नि कोण में ओम उत्कर्षणे नमः, दक्षिण दिशा में ओम ज्ञान्याय नमः, नेतृत्व कोण में ओम क्रियाय नमः, पश्चिम में ओम योग्याय नमः, वाव्य कोण में ओम प्रभवे नमः, उत्तर दिशा में ओम सत्याय नमः, ईशान कोण में ओम ईशानाय नमः, मध्य भाग में ओम अनुग्रहाय नमः। तदंतर स्वर्णादिनिर्मित यंत्र अथवा मूर्ति को ताम्र पात्र में रखकर
उसमें घी लगाकर उसके ऊपर दूध या जल की धारा गिराएं। फिर स्वच्छ वस्त्र से पोंछकर ओम नमो भगवते हनुमते सर्वभूतात्मने ओम हनुमन्ते सर्वात्मनसयोग पद्मपीठात्मने नमः इस मंत्र द्वारा पुष्प आदि का आसन देकर पीठ के मध्य भाग में उसकी स्थापना और प्रतिष्ठा करें। फिर ध्यान करके पूर्वोक्त मूल मंत्र से मूर्ति की कल्पना कर पाद से लेकर पुष्पांजलि पर्यंत विविध उपचारों से पूजा करके इष्ट देव की आज्ञा से आवरण पूजा करें। यथा सन्विनिमः परो देवः परामृत स प्रिय अनुज्ञां हनुमन देहि परिवाराचार्य में इस मंत्र द्वारा पुष्पांजलि देकर आज्ञा प्राप्त करके आवरण पूजा करें। क्रम इस प्रकार है। पहले षटकोणात्मक केसरों में, फिर कमल के 8 दलों में, फिर दलों के अग्रभागों में आवरण पूजा की जाती है। तदंतर भूपुर चक्र में दिक्पालों और आयुधों की पूजा करें। षटकोणात्मक केसरों में आग्नेय आदि क्रम से हृदय आदि 6 अंगों की पूजा की जाती है। ओम ओम हृदयाय नमः। ओम ओम हृदयाय नमः। हृदय श्री पादुकां पूज्यामि तर्पयामि नमः। ओम हम स्प्रे शिर से स्वाहा। शिरः श्री पादुकां पूज्यामि तर्पयामि नमः। ओम खफ्रेम शिखाय वष्ट शिखा श्री पादुकां पूज्यामि तर्पयामि नमः। ओम हूं स्रो कवचाय हूं कवच श्री पादुकां पूज्यामि तर्पयामि नमः। ओम हस्फ्रेम नेत्याय वोष्ट नेत्रत्य श्री पादुकां पूज्यामि तर्पयामि नमः। ओम ह सोम अस्त्राय फट अस्त्र श्री पादुकां पूज्यामि तर्पयामि नमः। तत्पश्चात पुष्पांजलि देकर मूल मंत्र का उच्चारण करके कहें, अभिष्ट सिद्धिम में देहि शरणागत वत्सल भगत्या संप्रे तुभ्यम प्रथमा वर्णाचरणम। ऐसा कहकर पुष्पांजलि दे और पूजितास्तुतिर्तः संतो पूजित देवता तृप्त हों यह उच्चारण करें। यह प्रथम आवरण की पूजा हुई। तदंतर कमल के 8 दलों में पूर्वादि दिशाओं में दक्षिण व्रत क्रम से श्री राम भक्त आदि की पूजा करें। यथा श्री राम भक्ताय नमः। राम भक्त श्री पादुकां पूज्यामि तर्पयामि नमः। ओम महातेज से नमः। महातेजः श्री पादुकां पूज्यामि तर्पयामि नमः। ओम कपिराजाय नमः। कपिराज श्री पादुकां पूज्यामि तर्पयामि नमः। ओम महाबलाय नमः। महाबल श्री पादुकां पूज्यामि तर्पयामि नमः। श्री ओम द्रोणाद्रिहारकाय नमः। द्रोण द्रिहार कपि श्री पादुकां द्रोण हृदयाकरक श्री पादुकां पूज्यामि तर्पयामि नमः। ओम मेरु पीठर्चन कारकाय नमः। मेरु पीठार्चन कारक श्री पादुकां पूज्यामि तर्पयामि नमः। ओम दक्षिणा शाभ्याकस्याय नमः। दक्षिणा शा भास्करा श्री पादुकां पूज्यामि तर्पयामि नमः। ओम सर्व विघ्न निवारकाय नमः। सर्व विघ्न निवारक श्री पादुकां पूज्यामि तर्पयामि नमः। इस प्रकार नाम मंत्रों से पूजन करके पुष्पांजलि दे। यह द्वितीय आवरण की पूजा हुई। तत्पश्चात 8 दलों के अग्रभागों में पूर्वदी क्रम से सुग्रीव आदि की पूजा करें। यथा ओम सुग्रीवाय नमः। सुग्रीव श्री पादुकां पूज्यामि तर्पयामि नमः। ओम
अंगदाय नमः। अंगद श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम नीलाय नमः। नील श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम जामवन्ते नमः। जामवच्छी वच्छरी पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम नलाय नल श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम सुषेणाय नमः। सुषेण श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम द्विविधाय नमः। द्विविध श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम मयंदाय नमः। मयंद श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। इस प्रकार 8 वानरों की पूजा करके पुष्पांजलि दें। यह तीसरे आवरण की पूजा हुई। तदंतर भूपुर चक्र की 10 दिशाओं में इंद्रादि 10 दिक्पालों की पूर्वत पूजा करें। यथा पूर्व दिशा में ओम इंद्राय नमः। इंद्र श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। इसी प्रकार अन्य दिक्पालों के लिए भी वाक्य योजना कर लेनी चाहिए। इस प्रकार पूजा करके पुष्पांजलि अर्पित करें। यह चतुर्थ आवरण की पूजा हुई। तदंतर भूपुर चक्र के ब्राह भाग में पूर्वादि दिशाओं में वज्र आदि आयुधों की पूजा करें। यथा श्री वम वज्राय नमः। वज्र श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः इत्यादि। इस तरह पूजा समाप्त करके पुष्पांजलि दे। यह पंचम आवरण की पूजा हुई। इस प्रकार आवरण पूजा करने के बाद धूप दीप नैवेद्य मुख शुद्धि और नमस्कार इन पूजनों उपचारों द्वारा पूजन करके मंत्र का जप करें। 12,000 जप करने से इस मंत्र का एक पुरस्चरण होता है। जप के पश्चात उसका दशांश होम का दशांश तर्पण और उसका दशांश अथवा 22 ब्राह्मणों को भोजन कराने का विधान है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। धर्मारण्य के ब्राह्मणों द्वारा श्री हनुमान जी की स्तुति। आप श्री राम के भक्त और अक्षय कुमार के प्राणों को हरने वाले हैं। आपको नमस्कार है। राक्षस राज रावण की लंकापुरी को जलाने वाले तथा वज्रधारी आपको प्रणाम है। ब्राह्मणों के लिए देव रूप आपको नमस्कार है। वायु नंदन को प्रणाम है। श्री राम जी के भक्त तथा गौओं और ब्राह्मणों के हितकारी आपको नमस्कार है। आपने रुद्र रूप से अवतार लिया है। आपका मुख कृष्ण वर्ण का है। आप संपूर्ण व्याधियों का नित्य विनाश करते रहते हैं। अंजना नंदन आपको अभिवादन है। जिन्होंने नाग को यज्ञोपवीत के रूप में धारण कर रखा है, जो स्वयं ही समुद्र को लांग जाने वाले और सेतु बंध के कार्य के सहयोगी हैं, उन महाबली हनुमान जी को नमस्कार है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री हनुमत दृष्टा श्री हनुमत सृष्टा दशाक्षर मंत्र प्रयोग। मंत्र महोदधि में यह मंत्र इस प्रकार उल्लेखित है। ओम नमो भगवते अंजनाय महाबलाय स्वाहा। इस अष्टदशाक्षर मंत्र का प्रयोग स्नान एवं संध्या आदि नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर करना चाहिए। विनियोग। ओम अस्य मंत्रस्य ईश्वर ऋषिः अनुष्टुप छंद हनुमान देवता ओम बीजम स्वाहा शक्ति सर्वष्ट सिद्धे जपे विनियोगः। इसके अनंतर ऋष्यादिनाश करें। ऋष्यादिनाश। ओम ईश्वर ऋष्ये नमः शिरसि। ओम अनुष्टुप छंद से नमः मुखे। ओम हनुमत देवताय नमः हृदय। ओम हुम बीजाय नमः गृहो। ओम स्वाहाय शक्त्यै नमः पाद्योः। ओम विनियोगाय नमः सर्वांगे। इसके अनंतर हृदय आदि न्यास करें। हृदयादि न्यास। ओम अंजनाय नमः हृदयाय नमः। ओम रुद्रमूर्ते नमः शिरसे स्वाहा। ओम वायुपुत्राय नमः शिखाय वषट। ओम अग्निगर्भाय नमः कवचाय हूम। ओम रामदूताय
नमः नेत्रते वोष्ट ओम ब्रह्मस्त्र निवारणकाय नमः अस्त्राय फट। इस प्रकार अंगन्यास करके अनंतर उपर्युक्त मंत्रों से करन्यास भी कर लेना चाहिए। तत्पश्चात हनुमान जी का ध्यान करें। ध्यान ओम दहन तप्त स्वर्ण संप्रभम भयंकरम हृदय विहिता अंजलिम श्रवण कुंडल शोभि मुखाबुजम नमत वानर राज महोदुतम। अग्नि में तपाए हुए स्वर्ण की चटकीली आभा सरी की, जिनकी शरीर कांति है, जो भय को दूर करने वाले हैं, जिनकी मधांजलि हृदय पर विराजमान है, जिनका मुख कमल कानों में झलमलाते हुए कुंडलों की छटा से सुशोभित है, उन महान अद्भुत रूपधारी वानर राज हनुमान जी को नमस्कार करना चाहिए। इसके अनंतर सर्वतोभद्र मंडल पर मंडुकादि पर ततांत पीठ देवताओं की स्थापना कर 9 पीठ शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। क्रमशः पूर्व की ओर से मंत्रों को पढ़ता जाए और उन पर गंध पुष्प अक्षत आदि एक ही साथ चढ़ाता जाए। ओम विमलाय नमः पूर्व में ओम, उत्कर्षणे नमः अग्नि कोण में ओम, ज्ञानाय नमः दक्षिण में ओम, क्रियाय नमः ईशान कोण में ओम, योग्याय नमः पश्चिम में, प्रहवे नमः वायु कोण में ओम, सत्याय नमः उत्तर में ओम, ईशानाय नमः नेतृत्व कोण में ओम, अनुग्रहाय नमः मध्य में। इसके पश्चात स्वर्ण या अन्य किसी धातु से निर्मित मूर्ति को ताम्र पात्र में रखकर घृत से लेप करके उस पर दूध या जल की धारा से स्नान कराएं। फिर पीठ के मध्य में उसकी स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा करके मूल मंत्र से मूर्ति की कल्पना कर पाद अर्घ्य नैवेद्य पुष्प गंध आदि से पूजन करना चाहिए। आवरण पूजन के लिए सर्वप्रथम हाथ में फूल लेकर मूल मंत्र का उच्चारण करके हनुमान जी की आज्ञा के लिए निम्नलिखित मंत्र पढ़ें। ओम सवनियम परो देव परामृत रस प्रिय अनुज्ञाम हनुमन देहि परिवार्चनाराय। मैं इस प्रकार फूल चढ़ाकर पूजितास्तप्ता संतु ऐसा कहें। तदंतर सबसे पहले षटकोण केसर में अग्नि कोण में आरंभ कर क्रमशः 6 अंगों का पूजन मंत्र पढ़कर इस प्रकार करें। ओम अंजनाय हृदयाय नमः हृदय श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः अग्नि कोण में ओम रुद्रमूर्ते शिर से स्वाहा शिरम श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः दक्षिण में ओम वायुपुत्राय शिखाय वष्ट शिखा श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः ईशान कोण में ओम अग्निगर्भाय कवचाय हुम कवच श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः पश्चिम में ओम रामदूताय नेत्राय वोष्ठ नेत्रत्रय श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः वायु कोण में ओम ब्रह्मास्त्र निवारकाय अस्त्राय फट अस्त्र श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः उत्तर में। इसके पश्चात हाथ में पुष्प लेकर मूल मंत्र का उच्चारण कर निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए पुष्पांजलि समर्पित करना चाहिए। ओम अभिष्ट सिद्धिम में देहि शरणागत वत्सल भक्त्याय समर्पणे तुम्भ्यम प्रथमा वर्णाश्रम। इसके अनंतर अष्टदल कमल पर पूज्य और पूजक अर्थात इसके ईष्ट और स्वयं के मध्य पूर्व दिशा की कल्पना करके पूर्व में आरंभ कर अन्य दिशाओं में क्रमशः द्वितीयावरण का पूजन करें। ओम रामदूताय नमः पूर्व में ओम महातेज से नमः अग्नि कोण में ओम कपिराजाय नमः दक्षिण में
ओम महाबलाय नमः। ईशान कोण में ओम द्रोणादिर्काय नमः। पश्चिम में ओम मेरु पीठार्चनकारकाय नमः। वायु कोण में ओम दक्षिणा शाभास्काय नमः। उत्तर में ओम सर्व विघ्न निवारकाय नमः। नेतृत्व में इस प्रकार द्वितीय आवरण का पूजन करके पुष्पांजलि समर्पित करें। तृतीयावरण का पूजन अष्टकोण के अग्रभाग पर पहले ही की भांति पूर्व से आरंभ कर अन्य दिशाओं में पूजन करते हुए निम्नोक्त प्रकार से करना चाहिए। ओम सुग्रीवाय नमः। पूर्व से अष्टकोण के अग्रभाग पर ओम अंगदाय नमः। अग्नि कोण में ओम नीलाय नमः। दक्षिण में ओम जामवंते नमः। ईशान कोण में ओम नलाय नमः। पश्चिम में ओम सुषेणाय नमः। वायु कोण में ओम द्विविदाय नमः। उत्तर में ओम मयंदाय नमः। नेतृत्व में इस प्रकार तृतीय आवरण का पूजन समाप्त कर पुष्पांजलि समर्पित करनी चाहिए। सबके अंत में चतुर्थ आवरण के पूजन में भूपुर पर अर्थात सर्वतोभद्र के ब्राह भाग पर दसों दिक्पालों की और उनके वज्रादि आयुधों की पूजा करके पुष्पांजलि समर्पित करें। इस प्रकार आवरण पूजन के समाप्त होने पर धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन कर नमस्कार करें। इसके अनंतर मूल मंत्र का पुरस्चरण विधि से लक्ष्य बार जप करना चाहिए। उसका दशांश अर्थात 10,000 होम करना चाहिए। ऐसा करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्र सिद्ध हो जाने पर मंत्र प्रयोग का साधन करना चाहिए। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री राम कृतम श्री हनुमत सहस्त्र नाम स्तोत्रम। श्री हनुमान जी जिनके इष्ट देवता हैं उनको तो श्री हनुमत सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन करना ही चाहिए, परंतु साधारणतः कोई भी साधक इस सहस्त्र नाम का पाठ करके लाभ उठा सकता है। यह हनुमत सहस्त्र नाम ब्रह ज्योतिषाण्व से लिया गया है। देव आराधना में सहस्त्र नाम का पाठ कर विशेष ध्यान स्थान रखता है। इस कारण प्राय सभी देवताओं के पृथक पृथक सहस्त्र नाम उपलब्ध हैं। प्रत्येक देवता के दो स्वरूप होते हैं, सगुण और निर्गुण। सगुण स्वरूप में उनकी लीला रूप गुण प्रभाव का समावेश होता है, जो और निर्गुण स्वरूप में वे परब्रह्म हैं। अतः सहस्त्र नाम में इन दोनों रूपों का दर्शन होता है। ब्रह्म स्वरूप में प्रकृति पुरुष देवी देवता ऋषि मुनि आदि सब का समावेश होता है। अतएव सहस्त्र नाम में उन सब का इष्ट देवता के नाम के रूप में उल्लेख किया जाता है। इष्ट देवता सर्वमय है, सर्वस्वरूप हैं, क्योंकि वे परब्रह्म हैं। श्री हनुमत सहस्त्र नाम में श्री विष्णु भगवान के प्राय सभी अवतारों को श्री हनुमान जी के नाम के रूप में वर्णन किया गया है। ऋषियों देवताओं तथा सृष्टि की महान ऐश्वर्यशाली विभूतियों को श्री हनुमान जी के नाम के रूप में वर्णन किया है। इस प्रकार सहस्त्र नाम के मध्यम से अनायास ही वासुदेव सर्वम का पाठ साधक को पढ़ा दिया जाता है। दूसरे शब्दों में सहस्त्र नाम में जो नानात्व है वह एकत्व में अंतर्हित है। एक सचिदानंद घन परमात्मा की राम कृष्ण विष्णु शिव शक्ति सूर्य गणेश हनुमान आदि भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होकर विभिन्न लीलाएं करते हैं। साधक अपनी अपनी रुचि योग्यता विश्वास एवं श्रद्धा के अनुसार उनमें से
किसी एक रूप की उपासना कर अंत में उसी एक पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करते हैं। प्रत्येक नाम के उच्चारण के साथ साधक को अपने आराध्य के एक विशेष स्वरूप, गुण, प्रभाव एवं लीला का स्मरण होता है। इष्ट देव के विभिन्न नामों के साथ विभिन्न लीलाओं का स्मरण, चिंतन एवं कीर्तन कर साधक भाव विभोर होता रहे। सहस्त्र नामों के उल्लेख का यही रहस्य प्रतीत होता है। सहस्त्र नाम का पाठ नैष्ठिक ब्राह्मण से या किसी साधक से करवाकर उसका श्रवण करने से भी मनोवांछित फल प्राप्त होता है। मुख्य रूप से मंगलवार और शनिवार, ये दोनों दिन श्री हनुमान जी के पूजा अनुष्ठान के लिए विशेष मान्य है। श्री हनुमान जी के या श्री राम जी के विग्रह के सामने इस सहस्त्र नाम का पाठ श्रद्धा प्रेम पूर्वक नियमित रूप से करना चाहिए। इस स्तोत्र का सर्वाधिक वेष्टीय यह है कि स्वयं श्री रामचंद्र जी ने इस हनुमत सहस्त्र नाम का पाठ करके लाभ उठाया है। यह इसकी भूमिका से ही ज्ञात होता है तथा इसकी फलश्रुति से इसकी विशेष महिमा जानी जा सकती है। सहस्त्र नाम के प्रत्येक नाम का अर्थ समझते हुए निष्काम भाव से श्रद्धा प्रेम पूर्वक पाठ करने पर मनुष्य को परम शांति और परमानंद स्वरूप परम पद की प्राप्ति तथा परम दुर्लभ भगवत प्रेम की प्राप्ति भी हो सकती है। इसीलिए यहाँ इस स्तोत्र को अर्थ सहित प्रकाशित किया जा रहा है। एक एक नाम को चतुर्थी विभक्ति के साथ जोड़कर नमः पद के साथ पढ़कर पुष्प अर्पण करने का विधान भी पाया जाता है। जैसे श्री हनुमंते नमः, श्री श्री प्रदाय नमः, श्री वायुपुत्राय नमः, श्रद्धा नमः इत्यादि। अस्तु जिस विधि से हो सके वैसे ही साधक को अपने इष्ट देवता की कृपा प्राप्ति के लिए समाहित चित्त से श्रद्धा प्रेम पूर्वक सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ऋषिगण बोले, महर्षि वाल्मीकि जी सीता जी के विरह में कातर भगवान श्री रामचंद्र जी ने लोहगिरी ऋषिमुख पर्वत पर जाकर क्या किया, वह सब वृतांत अविलंब बतलाने की कृपा करें। वाल्मीकि जी ने कहा, अपनी माया शक्ति के द्वारा मानव विग्रह धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान श्री राम ने उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी महाकपीश्वर श्री हनुमान जी को अपने सामने देखा। तब श्री हनुमान जी ने शीघ्र भगवान श्री राम के पास जाकर साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे। जी ने श्री हनुमान जी बोले, पुरुषोत्तम, आप योगियों के लिए भी अगम्य हैं तथा संसार के भय का नाश करने वाले हैं। आज मैं आपके चरण कमल का दर्शन कर धन्य और कृतकृत्य हो रहा हूँ। देवेश, अब मेरे लिए जो कार्य हो उसे बतलाइए। श्री राम जी बोले, कपि श्रेष्ठ हनुमान, जब मैं मारीच को मारने के लिए उसके पीछे गया तो ब्राह्मण वेशधारी कोई दुष्ट जन स्थान में आकर सीता को चुरा ले गया। वीर, अब जानकी को चुराने वाले उस शत्रु की खोज होनी चाहिए। कौन सा ऐसा देश है जहां तुम नहीं जा सकते? तुम ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो और 7 करोड़ महामंत्रों से अभिमंत्रित शरीर के कारण तुम सर्वथा समर्थ हो। ऋषिगण बोले, श्री हनुमान जी का मंत्र क्या है, उनके ध्यान का स्वरूप क्या है, वह सब हमको ठीक ठीक बतलाइए। परम तपस्वी वाल्मीकि जी, आपके द्वारा वर्णित कथा रूपी अमृत रस का पान कर हम लोगों को तृप्ति नहीं हो रही है। वाल्मीकि जी ने कहा, सप्तकोटि महामंत्रों में
श्री हनुमान जी का यह मंत्र भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। यह सब प्रकार के महान से महान क्लेश, पाप, ग्रह पीड़ा तथा महान दुखों का निवारण करने वाला है। यह मंत्र इस प्रकार है। अथ मंत्र ओम ऐं ह्रीं हनुमन्ते रामदूताय लंका विध्वंसनायाजिनी गर्भ संभुताय शाकनी डाकनी विध्वंसनाय किलकिली किलिकिली बुबुकारेण विभीषणाय हनुमत देवाय ओम ह्रीं श्रीं ह्रों ह्रां फट् स्वाहा। अन्यम हनुमन्तो मंत्रम सहस्रनाम संगीतम जानन्तु ऋषयम सर्वे महादुर्नाशनायम। ऋषिगण, इसके अतिरिक्त एक दूसरा श्री हनुमान जी का सहस्त्र नाम संज्ञक मंत्र है, जिसे आप लोग महा पापों का नाश करने वाला समझें। जिसके जब से श्री राम ने सीता को प्राप्त किया तथा लंका का निष्कटक राज्य विभीषण को प्रदान किया और मेरे द्वारा आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया, अर्थात उन्होंने यह समझा कि वे पूर्ण ब्रह्म हैं, मनुष्य नहीं। ऋषिगण बोले, वाल्मीकि जी, हम लोग आपकी श्रेष्ठ कथा को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। आप कृपया समस्त दुखों एवं पाप पुंज को दूर करने वाले हनुमत सहस्त्र नाम रूपी मंत्र का शीघ्र ही वर्णन करें। वाल्मीकि जी बोले, ऋषियों, आप लोग ध्यान से हनुमत सहस्त्र नाम स्तोत्र को सुनिए। यह स्तवों में उत्तम तथा सत्य प्रयोजनों को सिद्ध करने वाला दिव्य स्तोत्र है। इसका विनियोग इस प्रकार है। अथ विनियोग ओम अस्य श्री हनुमत सहस्त्र नाम स्तोत्र मंत्रस्य श्री रामचंद्र ऋषि अनुष्टुप छंद श्री हनुमान महारुद्राय देवता ह्रीं श्रीं ह्रों ह्रां बीजम श्रीं इति शक्ति किलिकिली बुबु कारण्यति कीलकम लंका विध्वंसनीयति कवचम मम सर्वोपरद वाशयंत्रे सर्व काम सिद्ध्यर्थे च जपे विनियोगः। इस हनुमत सहस्त्र नाम मंत्र के ऋषि भगवान श्री राम जी हैं। इसका छंद अनुष्टुप है। महारुद्र श्री हनुमान जी इसके देवता हैं। ह्रीं श्रीं ह्रों ह्रां बीज है। श्रीं शक्ति है। किली किली बूबू कारिण कीलक है। लंका विध्वंसनाय कवच है। मेरे सारे उपद्रवों को शांति के लिए तथा सारी कामनाओं की सिद्धि के लिए जप में इसका विनियोग है। विनियोग विधि, दाहिने हाथ में जल लेकर ओम अस्य श्री हनुमत सहस्त्र नाम स्तोत्रम मंत्रस्य से प्रारंभ करके जपें विनियोग तक सारा विनियोग मंत्र पढ़कर भूमि पर जल छोड़ दें। अथ न्यास ऋष्यादि न्यास ओम श्री रामचंद्रस्यै नमः शिरसि पढ़कर सिर का स्पर्श करें। अनुष्टुप छंद से नमः मुखे पढ़कर मुख का स्पर्श करें। ओम बीजाय नमः गुहो पढ़कर गुप्त अंग का स्पर्श करें। श्री हनुमंते कीलकाय नमः नाभो पढ़कर नाभि का स्पर्श करें। इष्टार्थे विनियोगाय नमः अंजलो पढ़कर अंजलि का स्पर्श करें। इति ऋष्यादिन्यास करादिन्यास ओम ऐं ह्रीं हनुमन्ते रामदूताय अंगुष्ठ्याभम नमः कहकर दोनों अंगुष्ठों के बीच के में तर्जनी को लगावें। ओम लंका विध्वंसनाय तर्जनीभ्याम नमः दोनों तर्जनी के अंगुष्ठों को लगावें। ओम अंजनी गर्भस्यं भूताय मध्यमामहम नमः दोनों मध्यमा उंगलियों को अंगुष्ठ से लगाएं। ओम
शाकनी डाकनी विध्वंसनाय अनामिकाभ्यम नमः पढ़कर दोनों अनामिका उंगलियों को अंगुष्ठ से स्पर्श करें। ओम किली किली बूबू कारेण विभीषणाय हनुमद्वयाय कनिष्ठिकाभ्याम नमः पढ़कर दोनों कनिष्ठी का अंगुलियों को अंगुष्ठ से स्पर्श करें। ओम ह्रीम श्रीम रोम ह्राम फट स्वाहा करतल कर पुष्टाभ्याम नमः पढ़कर दोनों हथेलियों और हाथों के पुष्ट भाग को परस्पर स्पर्श करें। हृदयादि न्यास ओम ऐं ह्रीं श्री हनुमन्ते रामदूताय हृदयाय नमः कहकर पांचों उंगलियों से हृदय का स्पर्श करें। ओम लंका विध्वंसनाय शिर से स्वाहा कहकर शिर का स्पर्श करें। ओम अंजनी गर्भ संभुताय शिखाय वष्ट कहकर शिखा का स्पर्श करें। ओम शाकनी डाकनी विध्वंसनाय कवचाय हूं कहकर दाहिने हाथ की पांचों उंगलियों से बाएं कंधे का और बाएं हाथ की उंगलियों से दाएं कंधे का स्पर्श करें। ओम कीली कीली बूबू कारणे विभीषणाय हनुमदेवाय नेत्रयाय वोष्ठ कहकर दोनों नेत्र और ललाट का स्पर्श करें। ओम ह्रीम श्रीम रोम राम अस्त्राय फट स्वाहा करतल कर पुष्टाभ्यम नमः कहकर दाहिने हाथ को आगे से लेकर बाएं कंधे से पीठ पर घुमाकर ताली बजाएं। अथ ध्यानम जो तपे हुए स्वर्ण के समान कांति युक्त हैं, जिनके नेत्र अत्यंत लाल हैं, जो पीतांबर धारण किए हुए हैं, समुद्र को गौ के खुर के समान सहज ही लांग जाते हैं, अपनी पूंछ को मस्तक के ऊपर उठाए रहते हैं। सुग्रीव आदि वानर वृंद से युक्त सब प्रकार के अलंकारों से भूषित ज्ञान मुद्राधारी परमात्म स्वरूप श्री हनुमान जी का ध्यान करें। अथ सहस्त्र नाम श्री रामचंद्र जी बोले, हनुमान जिनकी ठुड्डी विशाल और टेढ़ी है, श्रीपद शोभा प्रदान करने वाले, वायुपुत्र वायुदेव के पुत्र, रुद्र जो रुद्र के अवतार हैं, अनग निष्पाप हैं, अजर जरा बुढ़ापा से रहित हैं, अमृत्यु जिनकी मृत्यु नहीं हो, वीर वीरों में परम वीर, ग्रामवास जो गांवों में वास करते हैं, जनाश्रय जो लोगों को आश्रय देते हैं, धनज धनदह धन देने वाले, निर्गुण सत्वादी गुणों से रहित, अकाय प्राकृत देह से रहित, वीर रणभूमि में शत्रुओं को पछाड़ने वाले, निधिपति है नवनिधियों के स्वामी, मुनि वेद शास्त्रों के तत्व को जानने वाले, पिंगाक्ष पीली पीली आंखों वाले, वृद्ध अभिष्ट वर प्रदान करने वाले, वाग्मी प्रशस्त वक्ता, सीता शोक विनाशनः सीता के शोक को मिटाने वाले, शिव मंगलमय, सर्व स्वरूप, पर प्रकृति से अतीत, अव्यक्त जिनका स्वरूप अव्यक्त है, व्यक्ताव्यक्त जो प्रेमी भक्तों के सामने व्यक्त हैं और भक्ति शून्य जन के सामने अव्यक्त हैं, रसाधर पृथ्वी को धारण करते हैं, पिंग केश पीले बाल वाले, पिंग रोमा पीले रोम वाले, श्रुति गम्य श्रुतियों के द्वारा जो गम्य हैं, प्राप्य हैं, सनातन सदा रहने वाले, अनादि उनका कोई आदि नहीं, अतः वे अनादि हैं, भगवान ऐश्वर्यवान, देव अति दीप्त रूप, विश्व के कारण, निरामय रोग रहित, आरोग्य करता निरोग करने वाले, विश्वेश
विश्व के ईश, विश्वनाथ, विश्व के स्वामी हरीश्वर, वानरों के स्वामी भृग, तेज स्वरूप राम, जिनमें भक्त लोग रमण करते हैं। राम भक्त, राम के भक्त, कल्याण प्रकृति, कल्याण करना जिनका स्वभाव है। स्थिर, पर्वत के समान अचल, विश्वम्भर, विश्व का भरण पोषण करने वाले। विश्व मूर्ति, विश्व जिनकी मूर्ति है। विश्वाकार, जो सर्वस्वरूप हैं। विश्वपः, जो विश्व का पालन करते हैं। विश्वात्मा, जो विश्व की आत्मा है। विश्वेश सेवयः, सारे विश्व के सेवनीय। विश्व, जो विश्व हैं। विश्वहर, विश्व के हर्ता। रवि, सूर्य स्वरूप। विश्व चेष्टः, विश्व के हित में चेष्टा करने वाले। विश्वगम्य, विश्व के प्राणी मात्र के प्राप्त करने योग्य। विश्वध्येय, सबके ध्यान करने योग्य। कलाधर, कलाओं को धारण करने वाले। प्लवघम, उछलते कूदते चलने वाले। कपि श्रेष्ठ, वानरों में श्रेष्ठ। ज्येष्ठ, महान। वेद, भव रोग के चिकित्सक। वनेचर, सीता जी की खोज में वन वन भटकने वाले। बालः, बालक के समान निश्चल अथवा बाल रूप को सुरसा के मुंह में प्रवेश। बालक के समान निश्चल अथवा बाल रूप हो सुरसा के मुंह में प्रवेश करने वाले। वृद्ध, बढ़कर पर्वताकार होने वाले। युवा, सदा तरुण स्वरूप। तत्वम, संसार के कारण स्वरूप। तत्व गम्य, तत्व रूप में जानने योग्य। सखा, सबके सखा। अजह, अजन्मा। अंजनानु, अंजना सुनः, माता अंजना के पुत्र। अव्यग्रह, कभी व्यग्र न होने वाले। ग्राम ख्यातः, गांव गांव में प्रसिद्ध। धराधर, पृथ्वी को धारण करने वाले। पर्वताकार, भू, पृथ्वी लोक स्वरूप। भुवः, भूवर लोक स्वरूप। स्वः, स्वर्ग लोक स्वरूप। महरलोक, महरलोकः, महरलोक स्वरूप। जनलोकः, जनलोक स्वरूप। तपः, तपो लोक स्वरूप। अवयव, अविनाशी स्वरूप। सत्यम, संतों के लिए हितकारी। ओमकारज्ञम, ओमकार गम्य, ओमकार के द्वारा प्राप्त होने वाले। प्रणवः, ओमकार स्वरूप। व्यापकः, सर्वव्यापी। अमलः, दोष रहित। शिव, धर्म निष्ठाता। पाशुपत अथवा कल्याण, धर्म को प्रतिष्ठित करने वाले। रामेष्ट, रामेष्ट, जिनके श्री राम इष्ट देव हैं। फाल्गुन प्रिय, जो अर्जुन के प्रिय हैं। गोष्पदी कृत वारिशः, समुद्र को जल पूरित गोपद के समान लांघने वाले। पूर्ण काम, जिनकी सारी कामनाएं पूर्ण हैं। धरापति, पृथ्वी के स्वामी। रक्षोघन, राक्षसों को मारने वाले। पुंडरीकाक्ष, श्वेत कमल के समान नेत्र वाले। शरणागत वत्सलः, शरण में आए हुए पर कृपा करने वाले। जानकी प्राण दाता, जानकी को जीवन प्रदान करने वाले। रक्षक, रक्षक प्राण प्रहारक, राक्षसों का प्राण नाश करने वाले। पूर्ण, पूर्ण काम। सत्यम, सत्य स्वरूप। पिता वासा, पीला वस्त्र धारण करने वाले। दिवाकर, समप्रभ, सूर्य के समान तेजस्वी। देवो, घान विहारी, देवताओं के नंदन वन में विहार करने वाले। देवता, भय भंजनम,
देवताओं के भय को नष्ट करने वाले, भक्तोदय भक्तों की उन्नति करने वाले, भक्तलभ भक्तों के द्वारा प्राप्त, भक्त पालन तत्पर भक्तों की रक्षा में तत्पर, द्रोणहर्ता द्रोणाचल को उखाड़ कर लाने वाले, शक्ति नेता शक्तियों के संचालक, शक्ति और राक्षस मारक शक्तिशाली राक्षसों को मारने वाले, अक्षघ्न अक्षय कुमार को मारने वाले, राम दूत भगवान श्री रामचंद्र के दूत, शाकनी जीवहारक शाकनी का प्राण हरण करने वाले, बुबुकार हतारितः बुबुकार ध्वनि से शत्रु का नाश करने वाले, गर्व पर्वत मर्दन गर्व रूपी पर्वत को चूर चूर करने वाले, हुते हेतु कारण रूप, अहेतु कारण रहित, प्रांशु बहुत उन्नत, विश्व भरता विश्व का भरण पोषण करने वाले, जगत गुरु सारे संसार के गुरु, जग नेता जगन नेता संसार के नेता, जगन्नाथ संसार के स्वामी, जगदीश जगत के ईश, जनेश्वर भक्तों के ईश्वर, जगदीत संसार का हित करने वाले, हरि पापों को हर लेने वाले, श्रीशः शोभा के स्वामी, गरुड़ सम्य भंजन गरुड़ के गर्व को नष्ट करने वाले, पार्थ ध्वज अर्जुन के ध्वज चिन्ह, वायु पुत्र वायु के पुत्र, अमित पुच्छ अपरिमित पूंछ वाले, अमित विक्रम असीम पराक्रम वाले, ब्राह पुच्छ जिनकी पूंछ वर्धनशील है, परब्रह्म पुच्छ जिनका परब्रह्म आधार है, रामेष्ट कारक जो श्री राम के अभिष्ट कार्य को सिद्ध करते हैं, सुग्रीवादी वानरों से युक्त, ज्ञानी ज्ञान संपन्न वानर, वन में रहने वालों की रक्षा करने वाले, वानरेश्वर वानरों के स्वामी, कल्प स्थायी कल्प पर्यंत रहने वाले, चिरंजीवी चीरकाल तक जीवित रहने वाले, तपनः सूर्य सदृश तेजस्वी, सदा शिव सदा कल्याण स्वरूप, सनंतः विद्या के द्वारा जो सम्यक रूप से विनयान्वत हैं, सदगति संतों की गति है, भुक्ति मुक्तिदः भुक्ति और मुक्ति को देने वाले, कीर्तिदायक कीर्ति प्रदान करने वाले, कीर्ति स्वरूप कीर्ति प्रद यशस्वी बनाने वाले, समुद्र जो श्री राम की मुद्रा या मुद्रिका साथ लिए हुए हैं, श्री प्रद बुद्धि या ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, शिव संसार का उच्छेद करने वाले, भक्तोदय भक्त के लिए प्रकट होने वाले, भक्तों के लिए प्रकट होने वाले, भक्तगम्य भक्त द्वारा प्राप्त होने वाले, भक्त भाग्य प्रदायक भक्त के लिए भाग्य प्रदायक, उदति क्रमण समुद्र लांघने वाले, देव देव स्वरूप संसार भय नाशन संसार के भय का नाश करने वाले, वार्धी बंधन कृत समुद्र पर सेतु बांधने वाले, विश्व जेता विश्व को जीतने वाले, विश्व प्रतिष्ठित विश्व में प्रतिष्ठित, लंकारी लंका के शत्रु, काल पुरुष
लंका रूपी पुरुष काल पुरुष लंकारी लंका के शत्रु काल पुरुष काल रूपी पुरुष लंकेश ग्रह भंजन रावण के महल को नष्ट करने वाले भूतासाह भूतों के आवास स्थल हैं। वासुदेव विश्व में व्यापक वसु वसु स्वरूप त्रिभुवनेश्वर त्रिभुवन के स्वामी श्री राम रूप जो श्री राम तुल्य हैं। कृष्ण चित्त को आकर्षित करने वाले लंका प्रसाद भंजक लंका के राक्षसों के महलों का विध्वंस करने वाले कृष्ण कृष्ण स्वरूप कृष्ण स्तुतः कृष्ण के द्वारा स्तुति किए गए शांत शांत स्वरूप शांतिदह शांति प्रदान करने वाले विश्व पावनः विश्व को पवित्र करने वाले विश्व भोक्ता सारे भोग्य पदार्थों के भोक्ता मार्ग घन कामदेव का हनन करने वाले ब्रह्मचारी आजन्म ब्रह्मचारी जीतेंद्रिय जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है उधर्वग आकाश मार्ग से गमन करने वाले लांगुली बड़ी पूंछ वाले माली माला वाले लांगू लहार तक्ष राक्षस पूंछ से राक्षसों को मार डालने वाले समीर तनुज वायु देवता के पुत्र वीर शौर्यशाली वीरतारह वीर शत्रुओं को मारकर तारने वाले जय प्रदह जय प्रदान करने वाले जगन्मत उग्रदह जगत को मंगल प्रदान करने वाले पुण्य भगवन नाम संकीर्तन से विश्व को पवित्र करने वाले पुण्य श्रवण कीर्तन जिनकी कथाओं का श्रवण कीर्तन पुण्यप्रद है पुण्य कीर्ति जिनका यशोगान पुण्यप्रद है पुण्य गति ही जिनकी उपासना पुण्य का फल है जगत पावन पावन जो जगत को पवित्र करने वालों को पावन बनाते हैं देवेशो देवेशः देवताओं के स्वामी जितमारह कामदेव को जीतने वाले राम भक्ति विधायक श्री राम भक्ति का विधान करने वाले दयता रात दिन श्री राम का ध्यान करने वाले ध्येय मुनियों के द्वारा ध्येय लक्ष्य अपने में अखिल चराचर को विलीन करने वाले साक्षी सर्वद्रष्टा चेता सर्वज्ञ चैतन्य विग्रह जिनमें शरीर वाले जय माता सरस्वती जय मां सरस्वती। अभी प्रभु के हनुमान जी के जो नाम बताए हैं उसमें से अभी अपन ने 208 का पाठ किया। अभी समय की अल्पता को देखते हुए बाकी जो प्रभु के 1000 नाम हैं उसका पाठ कल करेंगे। कथा को विराम दिया जाता है। कल 202 से शुरू करेंगे और हरी इच्छा तक जहाँ पहुंचाए प्रभु 1000 पूरे करवाए। 1000 क्यों दादा, हाँ 1000 भी ज्यादा होंगे ना। 1000 सहस्त्र नाम है प्रभु के श्री हनुमान सहस्त्र नाम स्तोत्र। ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत। कथा को विराम दिया जाता है। राम लक्ष्मण जा